आज आप लोग को साइक्लिक फास्फोरिलेशन के बारे में बताएंगे, साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं फास्फोरिलेशन क्या चीज होता है। क्या चीज है? फास्फोरिलेशन। ठीक है, फास्फोरिलेशन मतलब क्या हुआ? फास्फोरिलेशन वह प्रोसेस है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का। यह 3 प्रकार का होता है। फास्फोरिलेशन वह प्रोसेस होगा इसमें एटीपी का निर्माण हो, 3 प्रकार का हो गया। एक हो गया फोटोफास्फोरिलेशन, दूसरा हो गया ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, और तीसरा हो गया सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ठीक है, तो फास्फोरिलेशन मतलब क्या हुआ? एटीपी का निर्माण होना। ये 3 प्रकार का हो गया, फोटोफास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। फोटोफास्फोरिलेशन क्या चीज है? जब लाइट की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण हो, जिसे क्या कहेंगे? फोटोफास्फोरिलेशन। और ये होता है कहां? क्लोरोप्लास्ट में। कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट में। फोटोफास्फोरिलेशन को सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे आर्नन, उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो फोटोफास्फोरिलेशन जब लाइट की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं? फोटोफास्फोरिलेशन। किसने डिस्कवर किया? आर्नन ने। इन्होंने बताया फोटोफास्फोरिलेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक, जो अभी डिटेल करेंगे। दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, जब एटीपी का निर्माण, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो, रिस्पायरेशन के समय। तो इस प्रकार के फास्फोरिलेशन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तीसरा होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, इसमें एटीपी का निर्माण कब होगा? ग्लाइकोलिसिस में होगा। और ग्लाइकोलिसिस कहां पाया जाता है? साइटोसाल में। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस वो कहां चलता है? साइटोसाल में। अब बात आती है साइटोसाल क्या होता है। ठीक है, साइटोसाल क्या होता है? तो आप जानते हैं जब किसी सेल से न्यूक्लियस को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट कहलाता है साइटोप्लाज्म। एक बेसिक चीज है, ये जानना जरूरी है। सेल से न्यूक्लियस निकाल दे तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म से जब ऑर्गेनेल निकाल दिए तब बचा हुआ पार्ट कहलाएगा साइटोसाल। तो आप जान गए कि साइटोसाल क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज है, ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, अब हम डिटेल करते हैं फोटोफास्फोरिलेशन में। फोटोफास्फोरिलेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। आज हम बताएंगे आपको साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में। साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन देखते हैं इसको। पहले बात आती है कि साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन होता क्यों है। ठीक है, साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है उसके कारण है। क्यों इसको साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं, इसको पहले हम देखते हैं। साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में एक फोटो सिस्टम भाग लेता है
वो है फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये लाइट एब्जॉर्ब करता है लगभग 700 नैनोमीटर एनएम की। फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो लाइट एब्जॉर्ब होगा, यहां लाइट पड़ रही है इस पे, फोटो सिस्टम फर्स्ट जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो कौन सी लाइट होती है? फार रेड लाइट। फार रेड लाइट, विवग्योर में जो आर है वो रेड है, उसके बाद जो लाइट होती है वो फार रेड लाइट होती है, उसके बाद जो लाइट होती है माइक्रोवेव होती है। ठीक है, तो ये हो गया फार रेड लाइट। फार रेड लाइट कौन ऑब्जर्व करता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसका वेवलेंथ कितना होगा? 700 nm। अब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो स्टूमुलेट होगा। स्टूमुलेट होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसको एब्जॉर्ब, इसको कौन ये एक्सेप्ट करेगा? फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस या फारेस। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो स्टूमुलेट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? या फारेस कंपाउंड। या फारेस को कहते हैं फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में कौन सा फोटो सिस्टम भाग लेता है? तो सिर्फ एक फोटो सिस्टम भाग लेता है, वो कौन सा है? फोटो सिस्टम फर्स्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है? वो लाइट एब्जॉर्ब करता है लगभग 700 nm। ठीक है, अब फोटो फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से फिर इलेक्ट्रॉन जाता है कहां पे? प्लास्टोक्यूनोन के पास। प्लास्टोक्यूनोन से फेरिडॉक्सिन के पास। प्लास्टोक्यूनोन से कहा जाएगा? फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन पुनः आएगा किसमें? फोटो सिस्टम फर्स्ट में। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक, तो इस तरह हम देखते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट पे लाइट गिरी, फार रेड लाइट, ये स्टूमुलेट हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और वो किसके द्वारा एक्सेप्ट हुआ? फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट होता है प्लास्टोक्यूनोन के द्वारा। किसके द्वारा? प्लास्टोक्यूनोन के द्वारा। ठीक है, प्लास्टोक्यूनोन के द्वारा। और ये क्या है? इसको कहेंगे फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। यहां से इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास आएगा? फेरिडॉक्सिन। ठीक है, किसके पास आएगा? फेरिडॉक्सिन। और फेरिडॉक्सिन से फिर होता हुआ किसके पास आएगा? साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6, ऐसे ही साइटोक्रोम F, और ये लास्ट में किसके पास आ रहा है? प्लास्टोसाइनिन के पास। ठीक, तो यहां हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के पास जाता है तो यहां क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। किससे? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इमामिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं। ऐसे ही यहां पे भी एटीपी का निर्माण होता है। किससे हो रहा है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इमामिक फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में एक फोटो सिस्टम भाग लेता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एटीपी का निर्माण 2 जगह होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में 2 एटीपी बनते हैं। कहां कहां बनना है? फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के बीच और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के बीच। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा आता है कि किन स्थान पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में एटीपी का निर्माण होता है? फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F। कितने एटीपी बनना है? 2 एटीपी बनना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें यह होता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में NADP का निर्माण नहीं होता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। ठीक, फिर देखते हैं
इसमें एक कंपाउंड फेरिडॉक्सिन है। फेरिडॉक्सिन जो होता है वो स्ट्रोमा में पाया जाता है। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि फेरिडॉक्सिन कहां पाया जाता है। फेरिडॉक्सिन कहां पाया जाता है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा प्लेस होता है, ये सब हम डिटेल में इसके पहले बता चुके हैं। इसके पहले जो हमारा वीडियो फोटो सिस्टम उसमें देखिएगा, डिटेल है फेरिडॉक्सिन का भी। फिर इसमें एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि प्लास्टोसाइनिन जो होते हैं ये मूवेबल सब्सटेंस है, मूवेबल पिगमेंट है। प्लास्टोसाइनिन कैसा है? मूवेबल। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लास्टोसाइनिन जो होता है वो कॉपर कंटेनिंग है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कौन सा कंपाउंड वो कॉपर कंटेनिंग है? कौन सा हो गया? प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो मूवेबल हो गया और क्या हो गया इसका? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज का क्या हो गया? कॉपर कंटेनिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लोरोप्लास्ट में ये ल्यूमेन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ल्यूमेन में। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टोसाइनिन कहां पाया जाता है? ल्यूमेन में। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा आता है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है? तो फर्स्ट एक्सेप्टर कौन हो गया? एफआरएस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें पूछता है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है? तो कौन डोनेट कर रहा है? प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। कितने एटीपी बन रहे हैं? 2 एटीपी बन रहे हैं। इसमें कुछ इनहिबिटर भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इनहिबिटर। ठीक है, कि कौन कौन से इनहिबिटर होते हैं। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट को जो इनहिबिटर प्रोवाइड करते हैं उनका नाम क्या है? वायलोजेन। क्या नाम है? वायलोजेन। वायलोजेन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पैराकाट। ठीक है, इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? पैराकाट। ठीक है, तो आप याद रखिएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट का इनहिबिटर फोटो सिस्टम फर्स्ट का इनहिबिटर कौन है? वायलोजेन है। वायलोजेन में भी कौन है? पैराकाट। ठीक है, पैराकाट किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को रोक देते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट को कौन इनहिबिट करता है? कौन इनहिबिट करता है? वायलोजेन। वायलोजेन में भी कौन सा? पैराकाट। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों होता है? तो इसके भी कारण है। अक्सर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होता है। क्यों होता है? उसके भी कई रीजन है। पहला क्या है? प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड। जब फोटो सिस्टम सेकेंड के इनहिबिटर अगर प्रेजेंट हैं तो क्या होगा? नॉन साइक्लिक नहीं होगा, तो चलेगा कौन सा? साइक्लिक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है NADPH एक्यूमुलेशन। जब NADPH का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा तब पर भी नॉन साइक्लिक नहीं चलेगा, तब कौन सा चलेगा? साइक्लिक। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है अगर स्ट्रोमा लैमली है तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा चलेगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि फोटो सिस्टम सेकेंड अब्सेंट हो। फोटो सिस्टम सेकेंड अब्सेंट हो तब पर भी क्या होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलेगा। तो फोटो सिस्टम अब्सेंट कब होता है? फोटो सिस्टम अब्सेंट होता है कई ऑर्गेनिज्म में। जैसे देखते हैं फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया में अब्सेंट होगा। और कहां अब्सेंट होगा? हेट्रोसिस्ट में अब्सेंट होगा। किस में अब्सेंट होगा? हेट्रोसिस्ट। आप जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या पाया जाता है? हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है। ये डिटेल ब्लू ग्रीन एल्गी वाला जो वीडियो है उसमें हम बताए हैं। ठीक है, इसके बाद और किस में अब्सेंट होता है फोटो सिस्टम सेकेंड?
ये एब्सेंट होगा कहां पे, बंडल शीथ में। बंडल शीथ कहां पाया जाता है, जब आप C4 साइकिल में क्रेंज एनाटॉमी पढ़ेंगे तो क्रेंज एनाटॉमी में पढ़ाया गया है कि बंडल शीथ पाया जाता है। और कहां एब्सेंट होगा ये, रेड एल्गी में। रेड एल्गी में भी क्या होता है, फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है। तो इस तरह हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का एक डिटेल देखें कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता क्या है, ठीक है, एटीपी का निर्माण कहां कहां होगा, किस स्टेप में होगा, और कौन कौन से सबस्टेंस इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन्विटर का, कि कौन कौन से इन्विटर हैं, वो क्या इन्विट करेंगे, किस स्टेप पे इन्विट करेंगे। इन्विटर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में किसी भी स्टेप पे इन्विट कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज है इसमें बताया जो आपको, कि क्यों साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, कब किस परिस्थिति में, कौन से रीजन है जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, तो उसके ये इंपॉर्टेंट रीजन हो गए। ठीक है, ये हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में एक डिटेल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।